हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। यह टॉपिक बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए सीखते हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का क्या रूल है। रूल मतलब क्या नियम है। तो पहली बात ये जान लीजिए, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो वो तीनों नियम में पहला नियम क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण। तो इसमें हर एक एक चीज को समझते हैं। पहले मुख्य अक्ष क्या होता है, फिर समांतर का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, ये क्या एक गोली दर्पण है। एक गोली दर्पण और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगले वीडियो में हम लोग जाने थे, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में, कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार। तो उसी पर उसको आप जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का नियम, उसको सीखते हैं। तो क्या होता है मुख्य अक्ष के समांतर, पहले ये क्या होती है? मुख्य फोकस। इसको क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। ध्रुव किसे कहते हैं? गोली दर्पण के बीच वाले भाग को ध्रुव बोला जाता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की मतलब जाने वाली रेखा को ही क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। तो ये क्या हुआ? मुख्य अक्ष। तो ये हुआ मुख्य अक्ष। तो वही कह रहा मुख्य अक्ष, ये क्या? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र का आधा का होता है फोकस दूरी। यहां बना देते हैं फोकस दूरी। तो क्या कह रहा है कि वक्रता मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही प्रकाश किरण। समांतर का मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो परावर्तन, ये दर्पण है, इससे परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। मतलब ये ऐसे ऐसे चली आएंगी। ये ऐसे जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे चली आएंगी। तो पहला नियम यही कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से, इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है। देखिए कैसे। ये उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हुआ ध्रुव। तो इसका जो फोकस होगा यहाँ पर होगा मुख्य फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण ये ऐसे जाएगा। तो इसका क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर जब परावर्तन होगा तो ये इधर की तरफ क्या है? लेफ्ट पेंट किया गया है, तो परावर्तन इधर की तरफ होगा। तो परावर्तन इसका इधर हो गया, ऐसे गई, परावर्तन हो गया इधर। लेकिन हम पीछे अगर इसको मिलाएं, इधर अगर इसको मिलाएं तो क्या होगा? ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा कुछ इस प्रकार। तो ये हुआ क्या? मुख्य अक्ष मतलब कि प्रथम नियम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का। तो द्वितीय नियम का, द्वितीय नियम को समझते हैं। द्वितीय नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीय मतलब तीनों नियम इंपॉर्टेंट है। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस आपको पता चल गया क्या होता है मुख्य फोकस। क्या होता है मुख्य फोकस? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच वाली दूरी को, मतलब बीचों बीच वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस बोला जाता है। मतलब कि ये ध्रुव है, ये क्या? वक्रता केंद्र, इसके बीच वाले एकदम बिंदु को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस। तो क्या कह रहा है? मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसका मतलब ये समझते, बिल्कुल एकदम इसके उल्टा है। कैसे? यहाँ पर समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं क्या? एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो ये क्या हुआ? मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी हो गई और यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र। तो कह रहा वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र, अरे मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस गई और दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए एकदम बिल्कुल उसी का उल्टा है। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर गया था तो परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर गया था। अब मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये क्या है? द्वितीय नियम। ऐसे प्रकाश किरण गई मुख्य फोकस से, दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कुछ इसी प्रकार अवतल उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार बनेगा। और ये क्या हुआ? इसका मुख्य अक्ष यहाँ पर बिंदु P हो गया। P मतलब पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव। तो एकदम वही चीज है। यहाँ पर क्या है? फोकस दूरी है, यहाँ पर केंद्र है। तो फोकस
से जाने वाली प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार जाएगी, लेकिन दर्पण से परावर्तन के पश्चात कुछ ऐसे परावर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर तो होगा नहीं परावर्तन, इधर होगा, लेकिन जब इसको हम ऐसे ऐसे मिला देंगे तो ये ऐसा चला जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये क्या था? द्वितीय नियम। गोली दर्पण द्वारा बनने के प्रतिबिंब का ये था द्वितीय नियम कि क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो तृतीय नियम क्या है? ये तो नियम एकदम आसान है। तृतीय नियम क्या है? वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती। उसी मार्ग में वापस लौट जाने का मतलब ये है कि परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में, उसी ट्रैक पर, उसी रोड पर वापस लौट जाती हैं। कुछ इस प्रकार देखिए, यहाँ पर क्या है, इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बना रहे हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक का बना देते हैं अवतल दर्पण। ये है अवतल, ये कैसे बन जा रहा है, अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण, ये तो मुख्य अक्ष, ये P है। तो यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, कह रहे हैं वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? F हो गया। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, ऐसे मान लेते वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से जाएगी तो इसका परावर्तन होगा, लेकिन कैसे होगा? जैसे हुआ फिर परावर्तन पश्चात वापस लौट जाएगा। तो कहने का मतलब वक्रता केंद्र से जाएगा तो उसी माध्यम में या फिर उसी ट्रैक पर, उसी रोड पर वापस लौट जाती है प्रकाश किरण। ये था गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के तीनों नियम। आप जैसे इसको इसमें दिखाए हैं, आप इसके उसी प्रकार आप अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए भी दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार। उत्तल दर्पण कुछ ऐसे बनेगा, तो उत्तल दर्पण हो गया और यहाँ पर इसका केंद्र हो गया, अरे F हो गया, यहाँ पर इसका केंद्र हो गया। तो ऐसे कुछ ऐसे प्रकाश किरण जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फिर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये था क्या? मतलब ऐसे गई फिर ऐसे लौट आई, तो मतलब पीछे मुड़ाएंगे तो यहीं पर मिलेगा ना। तो ये था क्या? गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या नहीं समझ में आया। जो चीज़ समझ में ना आई आप वीडियो में कमेंट करें, अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन या फिर उस क्वेश्चन को या फिर उस जो भी आपकी दिक्कत है, समस्या, उसको हम बता देंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।